जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो बीपीएससी की टीचर वैकेंसी है उसका हम लोग एक फॉर्मेट समझने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए आपको अपनी तैयारी, क्योंकि अपडेट एग्ज़ाम कैलेंडर सब कुछ जो है पता लग चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो तैयारी को शुरू कर दें। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही आपको जो है सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। भाई पेपर 1 और पेपर 2 जो 1 से 5 तक के लिए जो आप शिक्षक भर्ती देखने वाले हैं ये उसके लिए है। इन सब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक सबसे पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसको साझा करें। पेपर 1 आपको समझने वाली बात यह है कि ये आपके 2 दिन में होने वाले 2 अलग अलग पेपर हैं। पहली बात, ये पेपर आपका अगर मैं बात करूं तो अपडेट आ चुकी है 24 तारीख को होगा, और पेपर 2 जो है आपका प्राइमरी वो 25 तारीख को होगा, 24 अगस्त और 25 अगस्त। पहली बात। अब दूसरी बात जो देखने वाली है कि पहला जो आपका है वो लैंग्वेज बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है, भाषा आधारित रहने वाला है। इस पर कोई भी मेरिट नहीं बनने वाली है आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब कि आपको इसमें 100 अंक का पेपर है तो उसमें आपको 30 अंक लाने हैं। 100 अंक में से कितने अंक आपको लाने हैं? मिनिमम 30 अंक। अगर आप ऊपर भी लेकर आते हैं, आप 90 भी लेकर आते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पेपर को ज़्यादा ध्यान न देते हुए सामान्य जिससे आपका क्वालिफाइंग, जिससे आपका मेरिट बनेगा, आप उस पर ध्यान दें इस पेपर की बजाय। लेकिन इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये उसमें भी आपके काम कहीं ना कहीं आएगा ही। तो देखिए 100 प्रश्न आपके 100 अंक के हैं। ये इसका मतलब निकलता है कि आपका एक प्रश्न 1 अंक का है। समय आपको वही 2 घंटे 120 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब जो भाषा आधारित है उसमें कितनी भाषाएं पूछेंगे, तो वहाँ पे आपको 2 भाषाओं में पूछा जाएगा उस पेपर के अंदर। पेपर का एक भाग में आपसे 25 अंक के 25 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। ये सबके में कंपलसरी रहेगा, अंग्रेजी सबके में। जो दूसरा भाग है उसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं अपने 75 प्रश्न जो आपका मेन डोमेन है, या फिर आप उर्दू में या फिर बांग्ला में। तो जो भी आप सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं यहाँ पर, उसमें आपको 75 अंक के 75 प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। इस प्रकार 25 और ये 75 मिलके आपके 100 अंकों को पूरा कर देते हैं। और इन 100 अंकों में आपको 30 मिनिमम अंक लाने हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपने इसमें 30 से 29 नंबर भी आ गया तो आप इसमें भले टॉप कर रहे होंगे, आपकी कॉपी ये चेक नहीं की जाएगी। ठीक, तो दोनों तरफ से है खतरा। तो आपको इसको समझना है कि भाई 30 नंबर के ऊपर आपको अपनी तैयारी करनी ही करनी है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है बस। ठीक, अब इस पे उतना ध्यान नहीं देना। अब आते हैं पेपर 2 पे जो आपका मुख्य है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ इसको नाम दिया गया है। मेरिट जो आपकी बनने वाली है वो भाई इसी से बनने वाली है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंक के, अर्थात यहाँ भी एक प्रश्न 1 अंक का। समय उतना ही मिलने वाला है, 120 मिनट या कह लें 2 घंटे। क्लियर है इतना? अब विषय की बात करें तो भाई इसमें इन्होंने पूर्णतः आप कहें तो 7 विषय को सम्मिलित किया है। टोटल 7 विषय हैं। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो मैंने लिखा है 7 विषय, इन 7 विषय को जैसे आप देखेंगे तो पहले आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो गणित देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है, ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। किंतु यहाँ पे लिखने के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य मैं आपको पहले सब्जेक्ट के नाम बता देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। तो पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपका सामान्य जागरूकता। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी की जा रही है। अगर आपको जो है, वैसे तो इन्होंने ऑफिशियली कोई भी नहीं बताया है कि भाई निगेटिव मार्किंग कितने की होगी, ठीक कितने उसमें है। लेकिन प्रीवियसली देखा जाए तो अगर आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, जो कि यूजुअली दिया जाता है कि 4 ऑप्शन के ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसा है तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपकी ऑप्शन 5 दे देता है तो यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे मैंने जो क्रम में लिखा है ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर ये यहाँ पर चाहते तो यहाँ ये सीधे लिख देते इतिहास, किंतु इतिहास को छोड़कर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, नेशनल इंडियन मूवमेंट। तो इसका साफ अर्थ है कि यहाँ पर इस
पोर्शन से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और ये एक महत्वपूर्ण है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा और यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट आप नंबर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। तो ये आपके जो है मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, तो ये ऐसे हैं कि जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करने बैठ रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी भी इस पर डिस्कस करेंगे, किंतु जब आप फोकस कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस पर करिए, क्योंकि अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके नंबर एज इट इज़ आएंगे। दूसरा है भूगोल और पर्यावरण। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने सामाजिक विज्ञान ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास भूगोल सब कुछ तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अलग से इन लोगों ने डाला है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन आप अलग से पढ़िए, भूगोल अलग से पढ़िए, पर्यावरण भी अलग से पढ़िए। अगर आपको पता हो तो इस विज्ञान के अंदर भी हम बायोलॉजी है उसमें विज्ञान का कंटेंट आ जाता है, उसमें आपके पर्यावरण भी इंक्लूड आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से भी दिया गया है। तो जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे हैं। भूगोल है तो मैप को आप अच्छे से कर लीजिए, इसके अलावा जो सामान्य प्रश्न हैं उतने कक्षा 10 तक की सारी एनसीईआरटी और वहाँ की बिहार की एससीईआरटी की किताबों को देखिए। एक अलग वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्राथमिक गणित की बात करें तो भाई गणित की जो किताबें हैं आपकी अप टू क्लास 10th तक जो बिहार बोर्ड की हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। और मैथ का जो प्रीवियस ईयर अगर आपने देखा होगा तो कठिन ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। इसी प्रकार मानसिक क्षमता परीक्षा जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन कम से कम आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि आपने एक बार तो कम से कम पढ़ा ही हो, तभी आपके लिए वो इजी है। ठीक, क्योंकि हर एक विषय सबके लिए, किसी के लिए इजी होता है तो किसी के लिए कठिन होता है, तो जो उसको मेहनत करके पढ़ता है उसके लिए वो सरल हो जाता है। तो आपको एक बेसिक सबका पता होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी। सामान्य विज्ञान की बात करें तो जो आपका सिंपल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं, अधिकतर प्रश्न आपको बायो के यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ फिर वही आपसे पॉलिटी के कुछ थोड़े बहुत प्रश्न और फिर यही आपका इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता की बात करें तो करंट अफेयर्स का भी सेक्शन काफ़ी ब्रॉड है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना। तो करंट अफेयर्स भी आप देखते रहिए, तकरीबन 2 महीने बिहार बजट आप देख लीजिए, उससे भी एक आध क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि पहले तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करिए जिसको आपको सबसे कम आता है। सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, कुछ लोगों का साइंस अच्छा होगा कुछ लोगों का साइंस अच्छा होगा, तो कुछ लोगों का आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब सामान्य वाला अच्छा होगा, कुछ लोगों का करंट अफेयर तगड़ा होगा। तो जो आपकी फील्ड अच्छी है उसको तो पकड़े रहिए, साथ में जो फील्ड आपकी कमज़ोर है, अगर आपको मैथ से डर लगता है कि यार मुझे तो मैथ नहीं आएगा बाकी तो मैं कर लूँगा, तो आप मैथ पे अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर आपको अपने लिए एक सीट भी चाहिए तो आपको उस एक सीट के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आवेदन बहुत बच्चों ने किया है, भाई दुगनी सीटें भर रही हैं वो भी प्राथमिक में, तो आपको उसके लिए लड़ना होगा। और उस लड़ने के लिए जो आपका भय है उस भय से आपको बाहर आना होगा। तो उस भय से बाहर आइए, लगातार क्वेश्चन करिए। आपको यूट्यूब पे हज़ारों चैनल मिलेंगे, आपको एक एक टॉपिक समझाने वाले टीचर्स हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, तो उसका आप फ़ायदा लीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे और जितने भी बच्चे मन से अपना मेहनत करेंगे वो निश्चित ही जो है वैकेंसी लेकर जाएंगे। तो चलिए अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट मुझे बताना था जो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रैटेजी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।